हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस क्लास में सामान्य हिंदी व्याकरण आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये पुस्तक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है और ये परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और इससे हम सभी एक एक टॉपिक करके देखते हैं। तो आज इसी क्रम में हम सब देख रहे हैं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह। तो हिंदी वर्णमाला को हम लोगों ने देख लिया है, वर्णमाला को हम लोगों ने देख लिया है। अब वर्तनी से संबंधित जितने नियम थे उन नियमों को भी हम लोगों ने देखा है, समझा है। फिर इसके बाद हम सभी लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियों को भी देख लिए हैं। संधि संबंधी जो अशुद्धियाँ थीं उन सभी अशुद्धियों को हम लोगों ने देखा है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जितना ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी में है, अगर कहीं और से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें जितने शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को अवश्य आप पढ़ लें, कई बार 2-3 बार लिख लें, है ना, अपनी कॉपी में। और इसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ से इसमें जो भी शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, समास संबंधी अशुद्धियाँ हम सभी देखेंगे। और आज पूरी कोशिश रहेगी कि अशुद्धियों से संबंधित जो है ये क्लास जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे विराम चिन्ह पर। विराम चिन्ह से भी 2 प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न परीक्षा में। तो विराम चिन्हों को हम सभी देखेंगे। इसके पहले हम सभी जो है समास संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें देखेंगे, है ना। समास से तो सभी परिचित ही होंगे, हूबहू काफ़ी परिचित होंगे। समास से भी शब्द आते हैं। और अगर समास आप सभी को पढ़ना है तो इस चैनल पर आपको बड़ी सरलता पूर्वक पढ़ाया गया है। समास को बहुत अच्छे से आप यूट्यूब पे जो है देख सकते हैं, सर्च करके प्रियंका हिंदी एकेडमी चैनल पे आप देख सकते हैं। अब हम सभी देखेंगे समास संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं, है ना। इनमें से अगर आ गया अहोरात्रि, अगर लिख के आ गया अहोरात्रि तो क्या होगा, अहोरात्रि नहीं होगा, अहोरात्र होगा। अहोरात्र क्या होगा, रात्र होगा। देखो, रात्र का मतलब रात होता ही है। अहो का मतलब क्या होता है, अहो का मतलब होता है दिन। क्या होता है, दिन। आहा प्लस रात्रि, आहा प्लस रात्र। ठीक है, अहोरात्र यानी कि अहो का मतलब होता है दिन और रात्रि का मतलब रात, जानी रहे, दिन और रात। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिन और रात। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो ये द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, यही तो होता है। तो अहोरात्र दिन और रात, इस तरह से। रात्रि नहीं होगा, रात्रि अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाता है हमारा। आत्मा पुरुष, एक शब्द है आत्मा पुरुष, है ना। तो आत्मा पुरुष नहीं है, आत्म पुरुष है। क्या है, आत्म पुरुष। उच्चै श्रवा इस तरह से रहेगा। और कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब होता है कृतघ्न, किए गए उपकार को मानने वाला, है ना, किए गए उपकार को मानने वाला। आगे हम सभी देखते हैं अष्टावक्र। अष्टवक्र नहीं बल्कि क्या होगा, अष्टावक्र। और एक तारा, एक तारा नहीं, एक तारा होगा, एक तारा नहीं होगा, क्या होगा, एक तारा होगा। क्या होगा, एक तारा होगा। ठीक है, जैसे एक तारा हो गया, तारा, एक तारा हो गया। और हो गया जैसे इकहरा, इसी तरह से इकहरा भी बनता है, इकहरा। ठीक है, दुगुना, त्रिभुवन, त्रिदोष, ये सभी क्या है, संख्यावाची द्विगु समास में आएगा ना, द्विगु समास में आएगा, जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो एक तारा, एक तारा नहीं बल्कि क्या होगा, एक तारा। इसी तरह से हमारा एकलौता नहीं बल्कि क्या होगा, इकलौता। एक तारा, इकलौता, एक लौता। ठीक है, इस तरह से हमारे शब्द हैं। गुणी गण, है ना। गुणी, ये दीर्घ ई नहीं रहेगा, इसमें दीर्घ ई नहीं रहेगा बल्कि ह्रस्व रहेगा। गुणी गण, गुणी गण, गण का मतलब क्या होता है, समूह, है ना, गुणीजनों का समूह। तो गुणी जन होगा, गुणी गण होगा, है ना। गण का मतलब समूह, गुणियों का समूह, गुणीजनों का समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। अगला है जो हमारा है दुरात्मगण। दुरात्मा नहीं होगा, दुरात्मा ना होकर के क्या होगा, दुरात्मगण, है ना। निर्दोष, क्या है, निर्दोष। निर्दोषी नहीं होता है बल्कि क्या होता है, निर्दोष होता है। क्या होता है, निर्दोष। इसमें दोष में निर उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, निर उपसर्ग लगा है, निर्दोष, है ना।
यानी कि दोष रहित। तो जहाँ पर जिस शब्द में प्रायः उपसर्ग लगा होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्यय भाव। तो अगर पूछ लिया जाए निर्दोष में कौन सा समास है, तो कह सकते हैं आप निसंकोच अव्यय भाव है। निर्दोष, निर्दय, है ना, यानी कि दया रहित, जिसके हृदय में दया नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये शब्द सही होंगे। अब देखिए पक्षीगण नहीं होता है, पक्षीगण होता है। शुद्ध वर्तनी में हम लिखेंगे पक्षियों का समूह, तो पक्षीगण होगा। क्या होगा, पक्षीगण होगा। इसमें दीर्घ ई ना होकर के हरस सुई रहेगी, यानी कि जिसे हम लघु बोलते हैं, है ना, गुरु लघु, तो ये दीर्घ हरस सुई रहेगी। पितृभक्ति, है ना, पिता की भक्ति, पितृभक्ति, ईश्वर भक्ति, ये सब पिता भक्ति नहीं होगा, पितृभक्ति होगा। क्या होगा, पितृभक्ति होगा। पितृभक्ति, पिता की भक्ति, तत्पुरुष समास है ना, षष्ठी विभक्ति, पिता की भक्ति। और इसी तरह से भ्रातगण, भ्रातृगण होगा, भ्रातागण नहीं होगा बल्कि भ्रातृगण होगा। मंत्रीवर नहीं, यहाँ देखिए ये प्रश्न बहुत बनता है, जैसे पूछा जाता है मंत्रीवर, है ना, तो मंत्रीवर नहीं बल्कि मंत्रीवर है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल नहीं होता बल्कि क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। दीर्घ ई ना होकर के हरस सुई रहेगी, है ना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में छोटी ई कहते हैं, है ना। तो वही चीज़ समझने के लिए बता रही हूँ, यही रहेगी, हरस सु रहेगी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, ये दोनों ध्यान देंगे क्योंकि ये दोनों शब्द बनते हैं परीक्षा में, मंत्रीगण और मंत्रिमंडल, ये पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। महात्मगण, महात्मागण नहीं होता है बल्कि महात्मगण होता है। योगीश्वर होगा, क्या होगा, योगीश्वर नहीं, योगीश्वर, योगीवर होगा, योगीवर होगा। राजपथ, राजापथ नहीं बल्कि राजपथ होगा। वक्तृगण होगा, क्या होगा, वक्तागण नहीं बल्कि वक्तृगण होगा। शशिभूषण होगा, शशिभूषण नहीं बल्कि शशिभूषण होगा। सत्वगुण, सलज्ज, सलज्जित कोई शब्द नहीं है, जो हमारा शुद्ध शब्द है वो जो है सलज्ज होगा। और सानंदित शब्द नहीं होगा, सानंद होगा, है ना, क्या होगा, सानंद होगा। आगे हम सभी देखते हैं इसी में दिवारात्रि, तो रात्रि नहीं दिवारात्र होगा, अभी आप सभी को बताया गया दिन और रात्र, है ना, दिवारात्र। निर्गुण, निर्गुणी नहीं होगा, दीर्घ ई ना होकर के कोई मात्रा नहीं रहेगी, निर्गुण होगा। निर्गुण हमारा शुद्ध शब्द है, क्या है, निर्गुण है ना, निर्गुण। और नेतागण, नेताओं का समूह, यानी कि नेतागण क्या होगा, नेताओं का समूह, तो ये हो जाएगा नेत्रगण हो जाएगा। नेतागण नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, नेत्र, नेत्रगण हो जाएगा। पक्षीराज नहीं, पक्षीराज होगा, है ना, पक्षीराज, इसके पहले भी बताया गया था, पक्षीराज होगा हमारा ये। प्राणिवृंद, क्या है, प्राणिवृंद, तो प्राणिवृंद नहीं बल्कि प्राणिवृंद होगा। मातृदेव होगा, माता देव गलत है हमारा। मातृहीन। और महाराजा, महान है जो राजा, है ना, महाराजा, महान है जो राजा, यानी कि कौन है, कर्मधारय समास है ना, विशेषण और विशेष्य का संबंध किसमें है, कर्मधारय में, तो कह सकते हैं हम यहाँ महान है जो राजा, महाराजा। मातृहीन, क्या होगा, माताहीन नहीं बल्कि मातृहीन होगा। मनीषीगण नहीं होगा, मनीषीगण होगा, क्या होगा, मनीषीगण होगा। ये दीर्घ ई ना होकर के क्या होगी, हरस्वई रहेगी, क्या होगी, हरस्वई, यानी कि छोटी। आगे हम सभी देखेंगे योगीराज, क्या है, योगीराज है, तो योगीराज का जो होगा, योगीराज नहीं बल्कि योगीराज होगा। राजगण, राजा का समूह, है ना। विद्यार्थीगण, विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थी नहीं होगा, विद्यार्थी होगा, क्या होगा, विद्यार्थी होगा। स्वामी भक्ति ना होकर के स्वामी भक्ति होगा। सशंक शब्द होगा, सशंकित कोई शब्द नहीं है। सकुशलता पूर्वक नहीं, सकुशल होगा, क्या होगा, सकुशल होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने समाज संबंधी अशुद्धियों को देखा, जिनमें दिवारात्रि इम्पॉर्टेंट है ना, नेत्रीगण, है ना, पक्षीराज, ये पक्षीराज गलत है, पक्षीराज इसका कहाँ है ये, हाँ ये पक्षीराज है। और इसके बाद जो है विद्यार्थीगण, स्वामी भक्ति, सशंक, इसमें ये जो शब्द सत्वगुण है, सत्वगुण नहीं होता, सत्वगुण होता है। और इसके बाद मंत्रिमंडल, महात्मगण, मंत्रीवर, ये सभी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, है ना, तो हम कभी भी पढ़ते रहेंगे अगर, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट शब्द होंगे उन पर हम विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए कुछ हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं। कभी कभी हम लोग क्या होता है, जिसमें हलंत लगना होता है उन शब्दों में हलंत नहीं लगाते हैं, और जिसमें नहीं लगना चाहिए उसमें हम सभी क्या करते हैं, लगा देते हैं। और ये अज्ञानता के कारण होता है, अभाव, मतलब ज्ञान का अभाव होने के कारण ऐसा होता है। तो जब हम सभी पढ़े रहेंगे तो ये सभी जो है परिचित रहेंगे इन सभी चीज़ों से। जैसे होता है प्रत्युत,
तो प्रत्युत में क्या होगा, हलंत नहीं लगेगा, प्रत्युत में हलंत नहीं लगेगा, हलंत लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखते हैं भाग्यवान, क्या देखेंगे, भाग्यवान, विधिवत, श्रीमान, इन सभी में हलंत लगेगा। क्या होगा, इन सभी में हलंत लगेगा। अगर हलंत हम नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान में, श्रीमान में इतना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, श्रीमान, विधिवत और श्रीमान, भाग्यवान, विधिवत और श्रीमान, बुद्धिमान, भविष्यत, सच्चित और साक्षात, इन सभी में हलंत लगेगा और प्रत्युत में हलंत नहीं लगेगा। आगे हम सभी देखते हैं चंद्रबिंदु। कभी कभी हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हाँ चंद्रबिंदु लगेगा कि जो है अनुस्वार लगेगा, क्या लगेगा, है ना। तो ये देखिए अनुस्वार, अनुस्वार हम किसे कहते हैं, ये मात्रा होती है, केवल एक बिंदी होती है। और चंद्रबिंदु किसे कहते हैं, जो चांद की तरह रहती है, ऊपर बिंदी रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु कहते हैं और इसे कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं किस पे क्या रहेगा। ये भी शब्द बनता है, जैसे है अंगना, अंगना, अंगना शब्द भी आता है, तो अंगना मतलब आंगन, है ना, तो अंगना नहीं होगा, अंगना नहीं होगा, अंगना होगा। क्या होगा, अंगना होगा। ये है चंद्रबिंदु, इसमें रहेगा। इसी तरह से उंगली, कंगना, गूंगा, चांद, इन सभी में रहेगा। ठीक है, ये सभी आप परिचित हैं, लिखते भी हैं, प्रायः सही लिखते हैं इसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ डांट, दांत, देखिए दांत इस तरह से रहेगा, अनुस्वार ना हो करके, ये अनुस्वार है, अनुस्वार ना हो करके चंद्रबिंदु रहेगा। ठीक है, पहुँच, क्षमा चाहती हूँ, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पहुँच हो गया, आगे जो है पहुँच, पहुँच में हा पे रहेगा, चंद्रबिंदु रहेगा। और इसी तरह से अगर देखना चाहे तो बंगला, महंगा और साकल, बंगला, महंगा और साकल। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं आँख देखते हैं। देखिए एक शब्द है आँख, आँख में ये रहेगा, ऊंचा में भी चंद्रबिंदु रहेगा। कांच, गांधी जी, गांधी जी बहुत विवादित शब्द है ना, इसमें क्या लगा है क्या ना लगा है, तो आप देख लीजिए, गांधी जी ऐसे ही लिखा जाएगा, चंद्रबिंदु रहेगा ना कि अंक बिंदु, अनुस्वार। और छटांक, छटाक नहीं छटांक रहेगा, आंक रहेगा, छटाक रहेगा, चंद्रबिंदु, जाऊंगा ऊ पे रहेगा। तात दूंगा, है ना, तात दूंगा, पांचवा। अब ये ध्यान देंगे, ये जो पांचवा आता है ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो पांचवा इस पे भी चंद्रबिंदु रहेगा और वा पर भी चंद्रबिंदु रहेगा, 2 बार चंद्रबिंदु रहेगा, दोनों पे चंद्रबिंदु रहेगा, पांचवा इस तरह से हमारा सही माना जाएगा। और जैसे बांस है तो बांस है, मुंह है ना, फिर सूंड है, इन सब में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ शब्द के 2 रूप होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके 2 रूप होते हैं। हम देख लेते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। हिंदी में कुछ शब्दों के 2 रूप प्रयोग में आते हैं और दोनों का एक ही अर्थ होता है, जैसे दोनों शुद्ध माने गए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद रूप में है, 2 आते हैं और दोनों को शुद्ध माना गया है, किंतु लिखते समय दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग सर्वत्र होना चाहिए। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे अंजनी तो अंजनी, है ना, अंजलि, अंजलि, अवनी, अवनी, अमीय, अमी, कर्ता, कर्ता, इस तरह से। हाँ, कलश, है ना, कलश, इस तरह से कलश, ये सही है। कुटीर, कुटीर, कौशल्या, कौशल्या, त्रुटि, इस तरह से त्रुटि। दश, दश, धरड़ी, धरड़ी, अभी बताएंगे आप सभी। पृथ्वी, पृथ्वी, दंपत्ति, दंपत्ति, इस तरह से। भूमि, भूमि, मणि, मणि, मट्टी, मट्टी, वशिष्ठ, है ना, वशिष्ठ, और इतना ही है। वशिष्ठ, दंपत्ति, श्रेणी। हनुमान, हनुमान, जुआ, जुआ, है ना। सारथी, क्या होगा, सारथी होगा। ठीक है, और कुछ शब्द हैं, जैसे है पपीहा हो गया, है ना, पपीहा, और तलवा, प्रतिकार, प्रतिकार, केसरी, इत्यादि शब्द हैं, केसरी, इस तरह से। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों सही माने जाते हैं, लेकिन लिखते समय हम एक ही किसी शब्द को लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों को कंप्लीट कर लिया है, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने जो देखा वो समास संबंधी अशुद्धि देखा, उसके बाद जो है हलंत संबंधी अशुद्धियों को देखा। ध्यान रहना चाहिए हम सभी का, जैसे प्रत्युत है, जैसे भाग्यवान है, विधिवत है, श्रीमान है, बुद्धिमान है, भविष्यत है, सच्चित है, साक्षात है, तो इन सब में क्या रहेगा, हलंत रहेगा, हलंत रहेगा।
ठीक है। और प्रत्युत में नहीं, चंद्रबिंदु से संबंधित हम लोगों ने देखा किसमें चंद्रबिंदु लगेगी, किसमें जो है अनुस्वार लगेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से जो भी शब्द परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद अब जो क्लास होगी वो विराम चिन्ह की होगी। क्या होगी? विराम चिन्ह। विराम चिन्हों से भी प्रश्न बनते हैं, 2 प्रश्न जरूर बनते हैं विराम चिन्ह से। तो विराम चिन्ह को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न यहाँ जो है कंप्लीट हो गए, बीच बीच में शब्द कंप्लीट हो गए हैं, तथ्य बीच बीच में आप सब इसका रिवीजन करते रहिएगा। आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आप सभी को उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में वो मुझे बता देंगे तो मैं उस पर जो है क्लास लाने की कोशिश अवश्य करूँगी। और बाकी जो है हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।